नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। नर्मदा नदी को जी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है। उद्गम स्थल आपकी जो है अनूपपुर ज़िले से ही है और साथ में सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आपका जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज मैकेनिकल सोम का हम फॉर्मूला रिवीजन कर रहे थे। आज जो है थर्ड क्लास है, थर्ड सेशन है आपके फॉर्मूला रिवीजन की सोम के। चलिए आइए देखते हैं इस सेशन को। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों। नाउ हम जो आज टॉपिक देख रहे हैं, सबसे पहला जो बिगनिंग है क्या, प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के बारे में हम लर्न करेंगे। तो भैया क्या क्या होती है, अगर हम देखते हैं किसके लिए कंडीशन, ट्राई एक्सियल मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेन होगा। ट्राई सर्विस नेशन, आपने डिफेंस सेक्टर में भी देखा होगा कि अपने जो है आर्मी नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो नाम में ही क्या रखा हुआ है, नाम से ही आपकी मीनिंग निकल जा रही है। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इक्विवेलेंट होते हैं आपके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के। नाउ अगर आप जो है ट्राई एक्सल देख लिए तो बाई एक्सियल मतलब दो लोग इंडिया और यूएस का जो है जो डील होगा ना वो आपका बाई कहलाएगा। तो बाई एक्सियल के केस में क्या होता है साथियों, चलिए निहारते हैं, हम देखते हैं। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा पाई। ये आपके पिक्चर परफेक्ट जो स्ट्रेसेस हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे और उन्हें अपन अरेंजमेंट कर देंगे। नाउ नॉर्मली प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 2 का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवीज़न ओवर द टू प्लस प्लस माइनस, क्योंकि 1 2 दोनों कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर जी, ऐसे कैसे भूल सकते हैं, आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये फॉर्मूला। कहाँ पे, फिंगर टिप्स पे, और इसीलिए हम इसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, बढ़िया एकदम ब्रैकेट हैकेट में पैकअप कर दे रहे हैं ताकि हमें क्या हो, आसानी रहे। क्या रहे साथियों, आसानी रहे। चलो स्टार लगा लो इसे, स्टार। नाउ चलिए देखते हैं, अगर आपका जो है किसी लोकेशन पे एंगुलर दे दिया तो tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपकी वैल्यू 2 टाइम्स टाउ ऑफ एक्स वाई डिवीज़न ओवर दी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई के इक्विवेलेंट। राइट, ध्यान रखने वाला फॉर्मूला है। नाउ सिग्मा एन स्टार मतलब उसको कहते क्या है, सिग्मा एन स्टार को नॉर्मल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई प्लेन के रिगार्डिंग। सिग्मा एन स्टार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवीज़न ओवर द टू एवरेज, कुछ नहीं एवरेज है और कुछ नहीं। कहेंगे क्या, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टाउ ऑफ एक्स वाई प्लेन। हाई लैंग्वेज जो आसान, जो हमें पल्ले पड़े और जो समझ में आए उसी पे गौर फरमाना चाहिए। नाउ अगर आप जो है कंसीडर करते हैं किसी प्लेन के अकॉर्डिंग तो टाउ ऑफ मैक्स कंसीडर करते हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम जो किसी भी सेक्शन के लिए लार्जर होगी। अब भैया ये एवरेज से डिफ्रेंशिएट करके निकलता है, आइदर सिग्मा 1 माइनस 2 से निकल जाए, 2 माइनस 3 से निकल जाए, या कि फिर आपका 3 माइनस 1 से निकल जाए। ये एब्सोल्यूट कंडीशन होती है। जनरली हमको सिग्मा 1 माइनस 2 का कंडीशन याद रहती है और बाकी सब जो है हम गौर नहीं फरमाते हैं। लेकिन यार देखो, गलत होने के लिए एक क्वेश्चन कॉपी है ना, तो हमको जो है लर्न करते रहना चाहिए, अपने मिस्टेक्स और गलतियों से सीखते रहना चाहिए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। चलिए अब एक बढ़िया सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं आपके मोहर सर्कल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की कंडीशन में। मोहर्स सर्कल आपके जो है
एक ही पेज पे बनाएंगे ताकि ना आपको आसानी जाए। स्ट्रेस के लिए देखेंगे और साथ में आपके स्ट्रेन के लिए, तो इससे जो है कॉन्सेप्चुअल हमारी क्लियरिटी बनी रहेगी। क्यों साथियों? कुछ हार्ड प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ना साथियों कभी कभी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है टाउ शियर स्ट्रेस टॉप साइड, आपका जो है पॉजिटिव ऊपर साइड, निगेटिव नीचे साइड ना हो। राइट साइड आपका जो है स्ट्रेस पॉजिटिव साइड एंड स्ट्रेस ओवर द निगेटिव, ये रहा गया। यहाँ पे होता है गामा वाई टू, इधर होता है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पॉजिटिव वाला, इधर एप्सिलॉन नेगेटिव वाला स्ट्रेन के लिए कंडीशन है। ये सेम फिल्टर आपका यहाँ पे यूज एंड यूटिलाइज होता है। नाउ अगर आप जो है कंपेरिजन के लिए गो थ्रू करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे एक पॉइंट जो है मेंशन कर दो, इसे बोलेंगे सिग्मा ओवर दी एक्स एंड टाउ ऑफ एक्स ओवर दी वाई। ठीक है, अब सेम जो है आपका यहाँ पे लाई करेगा सिग्मा वाई और शून्य, इधर कहीं पे जो है टू टाइम्स थीटा, इधर हो जाएगा हमारा जो पॉइंट है सिग्मा एक्स और जीरो, क्योंकि सिग्मा एक्स इस साइड प्लॉट हो रहा है। इधर जो है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा टाइम्स एक्स प्लस सिग्मा टाइम्स वाई अपॉन टू और ज़ीरो, ये लाई करेगा इस प्लेन पे। नाउ टाउ ऑफ एक्स वाई है, और अगर इसी को ना हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो वो आ जाता है सिग्मा वाई और माइनस ऑफ टाउ ऑफ एक्स वाई। ठीक है साथियों, प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इतना समय इसमें दे रहे हैं। इधर बाहर वाले पेरिफेरी पे सिग्मा वन और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है। पूरा पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए ना। यहाँ पे ऐसे ही सिमिलर फैशन में ये एप्सिलॉन टू, ये हो गया एप्सिलॉन वन। अगर ये जो है हम यहाँ से पॉइंट्स निकालें आपके लिए तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन वाई और माइनस ऑफ गामा ऑफ एक्स वाई डिवीज़न ओवर द टू
और अगर आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ये ऊपर तो वो सितारा आता है एप्सिलॉन एक्स और गामा ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 परफेक्ट एप्सिलॉन 1 2 एप्सिलॉन वाई स्ट्रेन एंड एप्सिलॉन एक्स दिखता हुआ प्रतीत हुआ। चलिए इसीलिए इन्हें एक पेज में आपका कंपेरिजन वाइज लिखा हुआ है। डू इट जस्ट दिस काइंड ऑफ वे। अगर हम एप्सिलॉन 1 2 की वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाता है स्ट्रेस के ही अनुरूप एप्सिलॉन एक्स वाई प्लस वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 देना हम भूल जाते हैं अक्सर, जो कि गौर फरमाने वाली बात होती है। tan ऑफ 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाइड विद गामा ऑफ एक्स अप वाई अपॉन 2 डिवीजन ओवर द डिफरेंस इनका एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई। राइट डियर? ओके, इजी, कंफर्टेबली। नाउ अगर हम रिलेशनशिप प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन का देखें तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 बाई ई। इजी। नाउ एप्सिलॉन 2 की वैल्यू देखते हैं तो सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ 3 बाई ई माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 बाई ए। मतलब जिधर वाले साइड का होगा वो पॉजिटिव, रिमेनिंग जो है आपके म्यू के साथ नेगेटिव वाले कंटेंट शो करेंगे। तो सिग्मा 3 बाई ई माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा 2 बाई ई। इजी पीजी, वही रोटेशनल में आपका घूम रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। देखो ये चक्र जो है कंटिन्यूएशन में चलते रहता है, आपको इजीली जो है वैल्यूज फाइंड करने में आसानी और सुविधा जाएगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो है आपका, अगर स्ट्रेस का स्ट्रेन में कर दिया, स्ट्रेन का स्ट्रेस में, अब स्ट्रेस का स्ट्रेन में, तो सिग्मा 1 डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ई यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2। ये डायरेक्टली याद करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपको ना फॉर्मूला में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और 2-2 सेकेंड के क्वेश्चन आपके आसानी से लग जाएं। सिग्मा 2 इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ 1। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी, आपने जो बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है ना मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम किसकी ओर, स्ट्रेन रॉसेट की ओर। तो 3 तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर, डेल्टा और स्टार। इसकी हम बात कर रहे हैं बंधुवर्ग स्ट्रेन रॉसेट की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, कन्वेंशनल में तो एक क्वेश्चन इसका तो डन ही रहता है। फर्स्ट वन अगर हम देखते हैं तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट की बात करते हैं। तो भैया इधर पे कंडीशन कुछ देखते हो आप, अल्फ़ा 45 डिग्री, थीटा जो है आपका 0 45 और 90 इस तरह से होती है। सेकेंड वन होता है अपना कौन सा, डेल्टा स्ट्रेन रॉसेट। डेल्टा में होता है आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रिमेनिंग जो है वाइस वर्सा 0 60 और 120 डिग्री। कुछ इस तरह से कारवा आपका इम्प्रूव्ड वर्जन में बढ़ता है। अगर हम इन्हें डायग्राम की मदद से देखने की कोशिश करें, आपके ये रहा रेक्टेंगुलर वाला,
चलिए नोटेशन राइट डाउन कर देते हैं। ये रहा आपका एप्सिलॉन ऑफ सी, ये रहा एप्सिलॉन ऑफ डी, ये रहा एप्सिलॉन ऑफ ए। एंगल जो है पर्टिकुलरली जो है बना रहा है 45 डिग्री और इधर से इधर भी 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका कौन सा रोसेट हो गया? रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर के लिए जो है इजी पीजी हमारा जो है ये ट्रायंगुलर शेप आ गया। और इनके बीच के एंगल आपस में क्या होंगे देख लेते हैं। ये 60-60-60 के तीनों होंगे ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस भूल गए क्या? तीनों जो है एंगल 180 के अंतर्गत, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी। राइट। थर्ड वन हमारा कौन सा है? थर्ड वन कौन सा है? डेल्टा के बाद जो है आता है अपना स्टार रोसेट, स्टार स्ट्रेन रोसेट। तो इसकी जो कंडीशन होती है डियर साथियों, अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हम देखते हैं इसको कैलिब्रेशन फॉर्म में हमारे 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री। तो आप जो है सिंपली लामीज वाला थ्योरम जो है यहाँ अप्लाई करते हो, वही देखना है। बहुत देखे हैं ऐसे क्वेश्चन और आपको यूज एंड यूटिलाइज भी हो जाता है। आपस में जो है परस्पर एंगल 120 के पूरे डोमेन में होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी एंड एप्सिलॉन सी याद रहेंगे पिक्चर परफेक्ट फॉर्मूले। बिल्कुल। तो भैया आपका जो है प्रीमियर इक्वेशन लिख देते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में, रेफरेंस पॉइंट थीटा होगा। तो वहाँ पे होता है आपका एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई डिवीज़न ओवर द 2 प्लस एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस गामा ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन ओवर द 2 थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हो डियर साथियों, एंगल के अलग अलग वैल्यूज पुट ऑन करके एप्सिलॉन वाई कैलकुलेट कर पाते हो, और हमारा महत्वपूर्ण गामा ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आप जो है यूज एंड यूटिलाइज कर पाते हो अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अब आने वाला है साथियों, जिससे ना आज तक जो है आपके एग्ज़ाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मतलब इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि क्या ही बोले जाए, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट दीज आर। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं। टेबल के अंदर जो है ना आपको सिंगल जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये रहा आपका SN सीरियल नंबर, और नेक्स्ट मूव अहेड आपका ये यहाँ पे थ्योरी ऑफ फेलियर। यहाँ पे शॉर्ट वर्जन इनके देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे आप, और देन जो इनके साइंटिस्ट ने जो इसे डेवलप किया हुआ है। सबसे प्रीमियर लेवल में पहली नंबर की जो थ्योरी आती है उसे कहते हैं आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इसे नाम दिया गया है MPST। इसके रचयिताकार जो थे आपके रैंकाइन भाव थे, रैंकाइंस थ्योरी भी कहते हैं इसे। नाउ
मूव अहेड। सेकेंड थ्योरी आती है आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम MSST। इसे डेवलप किया था गैस्टन ट्रेस्का ने, ट्रेस्कास थ्योरी कहा जाता है। नंबर 3 पे जो है राजा जी आ रहे हैं आपके मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी MPST। स्ट्रेन का नोटेशन ST डोनेट करे रहना। तो ये किसकी थ्योरी है हमारे सेंट वेनेंट की थ्योरी, सेंट वेनेंट की थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। नाउ मूव अहेड करते हैं। फोर्थ नंबर की आती है हमारी कौन सी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसे हम जो है TSET के नाम से भी जानते हैं और इसे जो डेवलप किया हुआ था हिग्स ने किया हुआ था, हिग्स थ्योरी इसे नाम दिया जाता है। नाउ फिफ्थ नंबर की हमारी कौन सी थ्योरी है, MDAT मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और इसे जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी भी थ्योरी कहा जाता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी कहा जाता है। नोटेशन है इसका MDET। इसके साइंटिस्ट कौन थे, हमारे प्रीमियर साइंटिस्ट वॉन माइसिस एंड हैंकीज थ्योरी भी कहा जाता है। अमूमन ये नाम याद रखिए, ESE का ना ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है साथ में ना, तो इसे हम याद रखेंगे इस टेबल को एकदम जो है, इसीलिए रक्त चंदन के कलर से लिखा गया है ताकि जो है आपको रिमेम्बरिंग में आसानी रहे और एक जगह ये टेबल सेफ एंड सिक्योर रहे। आप इसका ना वॉलपेपर बाकायदे लगा लो तो आपको आसानी रहेगी रिमेम्बरिंग में। ठीक है, चलिए अब डिक्टेशन फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये जो है ना लगभग जो है हमारे सिनेरियो का लास्ट टॉपिक्स है। इसके अलावा जो है थिक सिलेंडर के 2-4 फॉर्मूले होंगे। पहला आता है आपका MPST मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो यहाँ कुछ नहीं होता, सिग्मा 1 लेस देन इज इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय n से कंपेरिजन कर देते हैं। आपका जो है इक्विवेलेंट मोमेंट के वैल्यू होता है यहाँ पे 1/2 m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर के, लेस देन इज इक्वल टू अगर आप देखते हो तो π/32 dq के सिग्मा t परमिशिबल के। अगर हम जो कंपेरिजन वाइज देखें तो बियरिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय यील्ड टेंसाइल इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट। अब भैया इसका जो है ना मोमेंट जो है आपका ग्राफ जो है स्क्वायर शेप में एग्जिस्टिंग होती है। नाउ नोट इट डाउन, यहाँ पे आपका सिग्मा वन और इधर पे यहाँ पे सिग्मा 2। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये वाली जो वैल्यूज है ये पॉइंटेड पे यील्ड टेंसाइल के, ये SY
टी, SYT, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड वाली थ्योरी कौन सी होती है डियर साथियों? सेकंड वाली गुरुदेव होती है आपकी सेकंड नंबर की MSST किन साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ था? गैस्टन टेरेस्का ने। तो भैया यहाँ पे आप जो है लेंथ देखते हो, इनकी लेंथ देखते हो, कहाँ से कैलकुलेट कर लोगे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, आपकी सिग्मा 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 is less than is equal to yield tensile divided by n, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। इक्विवेलेंट टॉर्क के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। रिमेंबर दिस इम्पोर्टेंट वन, विच इज लेस देन इज इक्वल टू सी रेस्टेड पाई बाई 16 डी क्यूब। और साथ में टाउ परमिसिबल। यहाँ पे आप जो है देखते हो SYS डिवाइडेड बाई SYT इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 के इक्विवेलेंट है ना, 0.5 के इक्विवेलेंट। इसे अगर हम पिक्चराइज फॉर्म में देखें तो भैया ये रहा सिग्मा 1 और ये रहा सिग्मा 2। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो है ना ग्राफ कुछ आपको ये देखोगे तो हेक्सागोन शेप में आपको दिखने लगेगा। बहुत ही ईजी वे होता है। देखो साथियों, कुछ इस तरह का ये हमारा ग्राफ मिलता है। ये टेंजाइल जो आपके बुलेट्स में काट रहे हैं एंड कॉर्नर्स को नाम दिया गया है। किसमें? MSST में। शेप कैसा हो गया इसका? हेक्सागोनल के शेप में। चलो मूव अहेड करते हैं। MSST के बाद जो है नेक्स्ट आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सेंट वेनेंट की हमारी। इसके बारे में देखते हैं। तो सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस देन इज इक्वल टू यील्ड टेंजाइल बाई n, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जहाँ पे n। नाउ यील्ड शियर यील्ड टेंजाइल इज इक्वल टू 1/1 प्लस म्यू के इक्विवेलेंट, which is give the value 0.77, जहाँ पे म्यू कितने के बराबर है? 0.3 के। इसका जो आपको ग्राफ मिलता है इस शेप में, हमारे रोम्बस के शेप में मिलता है साथियों, रोम्बस। देखो अब रेफरेंस प्लेन से क्लियरिटी नज़र आ रही होगी रोम्बस की। ये रहा सिग्मा 2 साथियों और ये रहा सिग्मा 1। ठीक है, रोम्बस में ना आपके डायमीटर जो इक्विवेलेंट होते हैं। नाउ
नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं, फोर्थ वन में चलते हैं। कौन सी? टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, TSET, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो यहाँ पे हमें पिक्चराइज फॉर्म में कुछ इस तरह से मिलती है, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा 1 2 प्लस सिग्मा 2 3 प्लस सिग्मा 3 1। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू होता है हमारे यील्ड टेंजाइल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी की पावर 2k। तो यहाँ पे SYS डिवाइडेड बाय SYT का जो रेशियो उभरता हुआ सितारा देता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू, है ना। यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू होती है 0.62 और म्यू इज इक्वल टू 0.3 के लिए कंडीशन होती है। इसी में अगर हम जो है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं साथियों, तो वो आती है आपके 1/2E यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस ओवर दी 2 टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, राइट। ये होता है हमारे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। क्योंकि हम डिस्टॉर्शन देख रहे हैं तो ये तो आना अमूमन था। अब देख लेते हैं इसके डायग्राम में जो है ना मेजर और माइनर एक्सेस की वैल्यू। ए जहाँ पे यील्ड टेंजाइल स्ट्रेंथ बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू होता है और बी जो है माइनर एक्सिस की वैल्यू 1 प्लस म्यू के इक्विवेलेंट होता है। आपका जो है बहुत ही सिंपल सा डायग्राम उभरता हुआ सितारा हमको देखने में आता है कुछ तरीके से। ठीक है, ये रहा हमारे ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा हमारा सिग्मा 1 और ये रहा ई बाजू में हमारा सिग्मा 2, राइट। लास्ट थ्योरी ऑफ फेलियर देखते हैं हमारी कौन सी रहती है, 5th नंबर की MDAT। इसमें होता है साथियों आपके सिग्मा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर आपके लेस देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हमारा यील्ड टेंजाइल SYT अपॉन N के स्क्वायर के इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ अगर आप जो है रेशियो देखते हो किसका, SYS डिवाइडेड बाय SYT का इक्विवेलेंट होता है साथियों हमारे 1/√3 के 0.577। अगर हम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट क्या देखते हैं,
वॉल्यूम देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस म्यू डिवीज़न ओवर टी 6 टाइम्स ई मल्टीप्लाइड विद सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, राइट। ये होता है डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर, इतना प्यारे तरीके से आपने बताया हुआ। इजी पीजी। नाउ अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव अहेड करते हैं, देखते हैं उसके बारे में कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिक्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। नाउ साथियों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव अहेड करते हैं। आपका टॉपिक का नाम है क्या? कॉलम। कॉलम में कुछ नहीं, 4 फॉर्मूले इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका सबसे मेजरली इम्पोर्टेंट इक्विवेलेंट लोड का होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवीज़न ओवर दी इक्विवेलेंट लेंथ का स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यूज चेंज होती रहती है, तो उसके लिए जो है हम मेजरली जो है स्टेजेस बना के देख लेते हैं। 4 तो आपके जो है कौन कौन से जो है चेंजेस देखने में आते हैं। आपकी कंडीशन होगी, देन वैल्यूज़ होंगे।
कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले आपका होता है एन और अल्फ़ा। पहला है बोथ एंड इज टू बी फिक्स्ड हियर। when the both end is to be fixed। उस कंडीशन में आपका जो है एन की वैल्यू होती है 4 और अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1/2। वन इज रेज्ड हो, तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू होती है 2, 1/√2। अल्फ़ा की वैल्यू होती है नाउ वन एंड बोथ द एंड इज टू बी व्हाट हिंज्ड हो आपकी। बोथ द एंड इज टू बी हिंज्ड, अल्फ़ा होता है आपका 1 के इक्विवेलेंट। नाउ one end is fixed and other end is to be vary। उस कंडीशन में n होता है 1/4 और अल्फ़ा होता है 2 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर हम जो है स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला देखें, इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन के इक्वल, और के की वैल्यू पता है स्क्वायर रूट ऑफ आई मिनिमम टू द ए की इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट लोड अपॉन ए की वैल्यू जो है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवीज़न ओवर दी इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर होती है। इक्विवेलेंट लेंथ इंटू ए। नाउ यहाँ से हमारा सिग्मा की वैल्यू आती है पाई स्क्वायर टर्म्स ऑफ ई बाई एस स्क्वायर, स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। अगर हम जो है पी ऑफ लोड ऑफ सॉलिड टू द लोड ऑफ हॉलो की बात करें, आई ऑफ सॉलिड टू द आई ऑफ हॉलो की बात करें यूलर्स लोड के कंपेरिजन में, तो जो हमको फॉर्मूला मिलता है 1 - k⁴ व्हेन आउटर डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर जो है सेम होना चाहिए इस कंडीशन में। और अगर आपका एरिया सेम होता है तो 1 - k² अपॉन 1 + k² के इक्विवेलेंट होता है एरिया आपके सेम होने के कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, आपका जो है स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 30 है तो शॉर्ट कॉलम, 30 to 100 आपका जो है मीडियम, और मोर देन 100 तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 30। रेंज लिख देता हूँ ना मैं, आसानी रहेगी। स्लेंडरनेस रेशियो आपके 30 से 100 और स्लेंडरनेस रेशियो इज़ मोर देन 100। कंडीशंस देखते हैं आपकी। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा कॉलम, शॉर्ट कॉलम। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका मीडियम कॉलम। लास्ट वाला हो जाएगा आपका लॉन्ग कॉलम। याद रहेगा बिल्कुल। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे थिन सिलेंडर में आ जाते हैं बाबू। थिन सिलेंडर कैसे, थिन सिलेंडर, इसमें देखते हैं हम टर्मिनोलॉजीज। डायमीटर टू थिकनेस रेशियो मोर देन 20 रहता है तो वो आपका थिन सिलेंडर कंसीडर किया जाएगा। डायमीटर टू थिकनेस रेशियो लेस देन 20 होगा तो थिक सिलेंडर कंसीडर किया जाएगा। नाउ आपको जो है हुक स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए सिलेंडर के केस में। PD अपॉन 2TE, 2TE, PD अपॉन 4TE, 4 टाइम्स थिकनेस इंटू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय 2 - म्यू del D अपॉन D।
डायमीटर के रेफरेंस में होप स्ट्रेंथ होता है, इसे हम एप्सिलॉन 1 नाम देंगे। एप्सिलॉन 2 को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज़ द वैल्यू ऑफ पी डी अपॉन 4 टाइम्स टी ई मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू डेल एल अपॉन एल के रिगार्डिंग इसकी वैल्यू होगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखेंगे डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी सो इक्वल टू एप्सिलॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ हू। ठीक है, वैल्यू होगी इसकी पी डी अपॉन 4 टाइम्स टी ई 5 माइनस 4 म्यू के इक्वल, 5 माइनस 4 म्यू के इक्वल। याद रहेगा, स्ट्रेन बोल दिए तो प्रूफ स्ट्रेस हो जाता है पी डी अपॉन 2t और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल होता है पी डी अपॉन 4t। रिमेंबर दीज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दीज टर्म्स। ठीक है, मूव अहेड करते हैं साथियों। हम स्फीयर में आते हैं, स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू ऑल ऑफ दी इक्वलेंट पी डी अपॉन 4 टाइम्स टी के इक्वल होता है। एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 आप देखते हो क्या अपना पी डी बाई डी, डिफ्लेक्शन ऑफ डी अपॉन डी इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4t मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस म्यू के इक्वल होता है पी डी अपॉन 4 टाइम्स थिकनेस इंटू एलोंगेशन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं अगर बात करूं तो डेल टाइम्स वी अपॉन बी 3 टाइम्स पी डी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स थिकनेस इंटू एलोंगेशन होता है 1 माइनस म्यू के इक्वल। राइट, इतना ही यूज एंड यूटिलाइज होता है। वॉल्यूम पता है आपको स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का आपको π/4 d² एल। याद रहेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। नाउ अगर हम जो है थिक की बात करें, थिक प्रेशर वेसल, तो यहाँ लामीज का फॉर्मूला चलता है। रेडियल डायरेक्शन में जो होता है आपका निकल के आता है Px इज इक्वल टू -a प्लस b/x²। हुक स्ट्रेस जो आपका डायमीट्रल स्ट्रेस निकल के आता है a प्लस b/x²। ये दोनों रिमेंबर, ये कौन से हो गए? लामीज इक्वेशन। ठीक है, अगर हम जो है थिक प्रेशर वेसल का सिलेंडरिकल प्रेशर वेसल की कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने में मिलता है प्रेशर अंडर इनसाइड ऑफ एक्स और एक्सटर्नल डायरेक्शन में प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज आती है, टेंसिल और कंप्रेसिव इन नेचर होती है ना। वही सब आप देखते हो और कुछ नहीं। तो आपका जो है ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला आता है सिग्मा एच मैक्स मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा एच ऑफ मिनिमम प्लस पी एज एन प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब जो कंडीशन मेन होती है स्फीयर के केस में देखते हो, स्पेस सिग्मा ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। नाउ हुक डायरेक्शन में देखते हो आप प्रेशर वेसल के केस में क्या a प्लस b/x³ ठीक है, a और b की वैल्यू लिख के ख़त्म करते हैं।
ए की वैल्यू होती है डियर साथियों आपके इनिशियल प्रेशर इनिशियल रेडियस का स्क्वायर माइनस आउटर प्रेशर आउटर रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनसाइड ऑफ रेडियस का स्क्वायर। ए के लिए कांस्टेंट वे स्टार्टिंग में लिखे थे। बी की वैल्यू होती है आपकी इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर आर ऑफ इनिशियल आर ऑफ आउटर स्क्वायर डिवीजन ओवर द आर ऑफ आउटर आर ऑफ इनसाइड स्क्वायर। सिग्मा ऑफ longitudinal is equal to a sigma of tangential a plus b by r square and sigma of radial a minus b upon r square. Remember this on the